हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रैक्टिकल पावर। पिछले पार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में। हिस्टैरिसीस मोटर कैसे वर्क करती है, तो हम वहाँ पे बीएच कर्व देखने वाले थे ना। तो हम बीएच कर्व को देखेंगे, हिस्टैरिसीस लॉस क्योंकि ऐसी से निकालते अपन। हिस्टैरिसीस लॉस होता क्या है, अगर ये समझ में आ गया आपको तो पता चल जाएगा हिस्टैरिसीस लॉस कैसे होता है और हमारी मोटर चलती कैसे है। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस पर डिपेंड क्यों करती है वो। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब किसी भी मटेरियल में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, ठीक है, किसी भी मटेरियल में जब तक कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं देते हैं, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल जो हमारा एच होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है और मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं हमसे। और बी जो होता है वो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी होती है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल में जब कोई सप्लाई नहीं देते हैं तो उसके डायपोल्स हैं जो किसी डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, उसमें कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स देते हैं, तो क्या होता है, जैसे जैसे हम फोर्स को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो हमारी जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो मटेरियल है उसके इनसाइड क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे हमने क्या किया, फोर्स को बढ़ाया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को, तो ये क्या किया, हमारा मटेरियल जो मैग्नेटाइज होने लगा, उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स आने लगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डाइपोल्स क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे। ये हमारे डाइपोल्स थे, किसी भी डायरेक्शन थे, लेकिन जैसे हमने मैग्नेटिक फोर्स लगाया इस पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दी, तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स को, ठीक है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है उसके अंदर। ठीक है, मतलब डाइपोल्स क्या कर रहे हैं, किसी एक डायरेक्शन में अलाइन होने लगे हैं। ठीक है, ये तो पूरे ठीक है, लेकिन फिर क्या करते हैं हम, इसकी इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ाते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर ये सारे डायपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अब क्या होगा, हम कितनी भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते जाएं, हमारी फ्लक्स जो इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, वो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, और ये हमारा होगा एच मैक्स। यहाँ पे हमने मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दे दी। ठीक है, अब क्या होगा, मैग्नेट जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो चुका है, इससे आगे वो मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। ठीक है, और ठीक है, तो ये कहला हमारा सैचुरेशन पॉइंट। और हम क्या करते हैं, इस मैग्नेटिज्म को ख़त्म करते हैं जैसे हम इस मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हटाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जो जैसे ज़ीरो करते हैं ना, तो ये जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी इसमें बची रह जाती है हमारे मटेरियल में। ठीक है, मतलब जो सारे डायपोल्स हैं वो अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं जा पाते हैं। ठीक है, कुछ डायपोल्स हैं वो अभी भी इस डायरेक्शन में रह जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी इसमें रह जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये कहलाता है हमारा रेसिडुअल फ्लक्स। रेसिडुअल फ्लक्स कहलाता है, जो कि बचा रहता है। ठीक, अब इस रेसिडुअल फ्लक्स को, मतलब जितना भी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बचा हुआ, मैग्नेटिज्म बचा हुआ है मटेरियल के अंदर, उसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो हम मैग्नेटिक डायरेक्शन में फोर्स लगाते लगाते कम से कम हम यहाँ तक जब हम फोर्स लगाते जाते हैं, तो यहाँ पे ये कंडीशन जो आती है, यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, जीरो हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमें इतना मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाना पड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा कर्व ऐसा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको और हम नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएं, है ना, और हम इसमें फोर्स लगाते हैं कुछ यूँ, इसको फोर्स लगाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी आएगी, है ना, कि जब हमारा जो है ये मटेरियल जो है वो दूसरी डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव, अभी इस डायरेक्शन में हो रहा था, अभी ये क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में जाने लगेंगे। पूरे डायपोल्स हैं जो इस डायरेक्शन में अलाइन होने लगेंगे, जैसे हमने नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया इसको। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सारे डायपोल्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या कहलाएगा, यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट कहलाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे इतना फोर्स लगाना पड़ा, तो ये नेगेटिव एच मैक्स कहलाएगा हमारा। ठीक है,
इतना हमें फोर्स लगाना पड़ा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी वजह से इसमें क्या आ गया, नेगेटिव जो है अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ गई, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ गई। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मतलब इतनी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फिर जैसे हम इस अपोजिट जो अपने नेगेटिव डायरेक्शन में क्या किया था, मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया था, उसको ज़ीरो करते हैं। तो हमारा क्या होता है, ज़ीरो करते हैं तो ये क्या होता है, इसमें फिर से कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बचा रह जाता है। ठीक है, मटेरियल में पूरी तरह से डाइपोल्स हैं वो अपनी इनिशियल कंडीशन में नहीं जा पाते हैं। कुछ डाइपोल्स हैं वो अभी भी इस डायरेक्शन में अलाइन कर रहे होते हैं। इसकी वजह से हमें क्या होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारा क्या होता है, रह जाता है मैग्नेटिज्म। तो इस मैग्नेटिज्म को हमें खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करें, पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमें कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये मैग्नेटिज्म जीरो होगा। ठीक है, तो इतना हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देनी पड़ी, तब जाके हमारा मैग्नेटाइजिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थी वो जीरो हुई। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम फिर से इसमें और पॉजिटिव डायरेक्शन में और ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये फिर से क्या होता है, फिर से मैग्नेटाइज होने लगता है और इसके सैचुरेशन पॉइंट तक फिर मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे क्या करता है, ऐसे करके हमारा कर्व चलता रहता है। सबसे पहले हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स दिया किसी मटेरियल में। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में डायपोल्स थे, किसी अपनी इनिशियल पोजिशन में अलाइन कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या था, जीरो था। हमने जैसे ही मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते गए तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती गई। ठीक है, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आया कि हम अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है कितनी भी बढ़ाते जाएं, ठीक है, वो क्या होगी, सेचुरेट हो गई। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है, फ्लक्स जो डेंसिटी है वो हमारी नहीं बढ़ेगी, तो ये सैचुरेशन पॉइंट होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को खत्म करने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वापस से फोर्स को जीरो तक ले जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से हमारे क्या होता है, कुछ डाइपोल्स जो हैं वो अभी भी इसी डायरेक्शन में अलाइन कर रहे होते हैं, वो अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं जा पाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे क्या होता है, कुछ ना कुछ फ्लक्स डेंसिटी रह जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल फ्लक्स। अब इस रेसिडुअल फ्लक्स को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो इतना फोर्स लगाने पर हमारा क्या होता है, इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। लेकिन अगर अपन क्या करें, और ज़्यादा इसमें नेगेटिव डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते जाते हैं, तो यहाँ तक की कंडीशन ऐसी आती है कि फोर्स लगाते लगाते यहाँ पे भी एक हमें सैचुरेशन पॉइंट मिल जाता है। इस सैचुरेशन पॉइंट के आगे अपन क्या करते हैं, मैं जो मटेरियल है, जो ऑल द जो डायपोल्स हैं वो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कितना भी फोर्स बढ़ाते जाएं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, हमारा जो है मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो चुका है इसके आगे मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। तो हमारा सैचुरेशन पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको वापस से अगर फोर्स को जीरो करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिर से कोई ना कोई थोड़ी बहुत जो फ्लक्स डेंसिटी है वो रह जाती है। मतलब कुछ ना कुछ डायपोल्स क्या करें, अभी भी इसी डायरेक्शन में अलाइन करें, वो अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं जा पाए हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्स रह गया। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, रेसिडुअल फ्लक्स। अब इस फ्लक्स को खत्म करने के लिए हम क्या करें, पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो जीरो करने के लिए हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा। अगर हमें इसे फिर से मैग्नेटाइज करना है तो फिर से हमें क्या करें, पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स देना पड़ेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे क्या करेगा, ऐसे बढ़ाते जाते हैं, फिर इस सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है, जहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, इसके आगे हम इसको और जो है मैग्नेटाइज नहीं कर सकते मटेरियल को, ये फुल मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी डेंसिटी जो है वो हमें मिल जाती है। अब इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में फील्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाएंगे, फिर से रेसिडुअल फ्लक्स बनेगा। तो इसकी वजह से हमारे क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा आया, फिर जो क्या होगा, ख़त्म करने के लिए ये होगा, नेट अपन ने फोर्स को जीरो किया, लेकिन कुछ ना कुछ रेसिडुअल फ्लक्स रह गया, इसकी वजह से हमने नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो हमारे क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे हमारी मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, सारे डायपोल्स अपोजिट डायरेक्शन में लाइन हो गए। इसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया, फोर्स को वापस जीरो तक ले गए। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, ये कुछ ना कुछ रेसिडुअल फ्लक्स फिर रह गया। इसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया, पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो यहाँ पे आके डेंसिटी जीरो हो गई। ठीक है, लेकिन हमें इतना फोर्स लगाना पड़ा, अब इसको फिर से मैग्नेटाइज करने के लिए हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे क्या होगा, फिर से ये मैग्नेटाइज होगा। तो इसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज अपन बार बार करते हैं, तो कर्व क्या होता है, सबसे पहले ऐसा चला, फिर ऐसा चलेगा, फिर ऐसा आएगा।
ठीक है, तो ये हमारा कर्व क्या करता है, ऐसे चलता रहता है। तो इसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं जो कहलाते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, और ये हमारा क्या है, बीएच कर्व है। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या हुआ, ये डायपोल्स बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपस में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है इनका डायपोल्स में, तो इसकी वजह से हीट जनरेट होती है और हमारे लॉसेस होता है जिसका एडी करंट लॉस कहलाता है। ये हमारा हो गया बीएच कर्व की वजह से हम इसको समझते हैं। ठीक है, जो बीएच कर्व होता है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम हिस्टैरिसीस मोटर में क्या करते हैं, हिस्टैरिसीस मोटर में ज़्यादा हिस्टैरिसीस लॉस होने वाला मटेरियल रखते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा हिस्टैरिसीस लॉस होता है इसमें क्या करता है, उतना ज़्यादा उसका टॉर्क डेवलप होता है हिस्टैरिसीस लॉस होने की वजह से। ठीक है, तो टॉर्क डेवलप होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी मोटर क्या होगी, अब टॉर्क एक तो रोटेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी वजह से तो मोटर घूम रही थी, और हमारा क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉस होने की वजह से उस पर एक और टॉर्क लगेगा, तो उसकी वजह से मोटर क्या होगी, स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कहलाएगी हिस्टैरिसीस सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, इसका जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई एस और फाई आर इंटू साइन अल्फा के। फाई एस और फाई आर ये क्या होगा, दो टॉर्क जो अपना टोटल होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक तो अपनी जो फील्ड बन रही है रोटेटिंग फील्ड उसके, और दूसरी क्या होगा जिसकी वजह से टॉर्क लगा, दूसरा क्या होगा, फाई एस और फाई आर, दो हो गए अपने पास। ठीक है, एक तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन वो, और दूसरी जिसकी वजह से हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से। ठीक है, और इनके बीच दोनों के बीच का क्या होगा, जो एंगल होगा वो क्या होगा, साइन अल्फा होगा। तो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई एस और फाई आर के। ठीक है, तो रिजल्टेंट टॉर्क है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई एस फाई आर इंटू साइन अल्फा के। ठीक है, और ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं बहुत ही टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, टाइमर्स, इन सब में ये यूज़ होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बीएच कर्व भी हमारा समझ में आ गया होगा, हिस्टैरिसीस लॉस होता क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस हो कैसे रहा है, बीएच कर्व कैसे बनता है। ठीक है, और हमारी मोटर वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, उसके बाद सेकंड पार्ट देख लें, तब ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बीएच कर्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें हमारे वीडियो को, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में मिलते हैं आप। थैंक यू।